जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कार्यकाल में जब जंगल और सरकारी जमीनों से लेने का फरमान जारी हुआ तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। लोगों का मानना है कि हम अपनी मालिकाना जमीनों को छोड़कर बस गए जंगलों और सरकारी जमीनों पर शहरों में, क्योंकि हमारे इलाकों में अनुकूल वातावरण नहीं था। हम अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य नहीं बना सके और अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए हम पलायन कर गए। इसलिए हमने सरकार से न्याय करने की मांग की है। हमें स्वामित्व अधिकार दें। वापिस दो। आज हम सभी हाथ खड़े करके जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि एलजी साहब, जो आपने बयान दिया है कि हर रोज वीडियो रिचार्ज करते हैं, आईफोन्स है, डाटा के लिए डाटा चार्जेस यूज करते हैं, तो क्या आप हमसे जीएसटी नहीं लेते? आपने कितना गैर जिम्मेवाराना बयान प्रॉपर्टी टैक्स जमीनों के ऊपर लगान लगाने के लिए आपने दिया है। एलजी साहब, एक गवर्नर आता है हाथ खड़े करके सभी, वो हमारी रियासत को तोड़ करके चला जाता है और दूसरा गवर्नर आता है एलजी और वो बेचना शुरू कर देता है जिस तरीके से आप बेच रहे हैं। आप वो हमारी रियासत के इतिहास की जानकारी नहीं है। हमारे महाराजा जी ने इल्हाक की शर्तें रखी थी जिनमें जमीनों की छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, हमारी नौकरियों के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, हमारे ऊपर लगान नहीं लगा सकते। आपने हमारी रियासत तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना करके इल्हाक की शर्तों की खिलाफ वर्जी की है, हमारे महाराजा जी की तौहीन की है। अगर 7 मार्च से पहले हाथ खड़े करके, अगर 7 मार्च से पहले ये लगान, ये प्रॉपर्टी टैक्स वापिस नहीं लिया तो हम जम्मू बंद का आह्वान करेंगे और हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा। हाथ खड़े करके ये जजिया, ये तुगलकी फरमान, ये मोदी जी का जजिया हम लगने नहीं देंगे। आपको उस गरीब की गरीबी की जानकारी नहीं है, उन गरीबों की। आप ऐसे गरीब लोग जो लाचार हैं, आप इनसे जजिया और कर लगान वसूल करेंगे? आप उस गरीब माँ से, बहन से लगान वसूल करेंगे जो लोगों के घरों में बर्तन भांडे मांजती है, सफाई करती है? आप उस रेडी बड़ी ढाबे वाले से लगान लेंगे जो मेटाडोर, मिनी बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर हैं? आपने ये हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया है। ये जो आपने कल बयान दिया है कि आप ई फोन के चार्जेस देते हैं, सभी के पास ना वीडियो के चार्जेस हैं, ना ई फोन है, ना आईफोन है। आपने हमारी गुर्बत का और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की वजह से अपने इलाकों को छोड़ के इन इलाकों में आ गए, उनके लिए कोई सही हुक्मनामा जारी करेंगे और लोग भी ये इस बात से बड़े इत्फाक रखते हैं कि मरकजी हुकूमत उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसे जिन्होंने इस सरकारी ज़मीन को अपने लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए लैंड माफियाज बने, उनके लिए शिकंजा कसे। लेकिन जो लोग सताए हुए हैं उनके साथ इंसाफ करें। दूसरी बात है प्रॉपर्टी टैक्स। हमने आपको पहले ही कहा कि लोग सेटिस्फाइड है मरकजी हुकूमत के इस हुक्मनामे से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा लगाया गया है, एक ऑर्डर पास किया गया है। लेकिन लोगों का ग्राउंड लेवल पे यही मानना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें बेसिक नीड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि हम 7% ऑलरेडी टैक्सेस देते हैं, चाहे वो टोल प्लाजाज है, इलेक्ट्रिक बिल्स है, जो वाटर सप्लाईज की बिल्स है, या दूसरी भी लैंडलाइन फोन्स है, इन सब चीज़ों की हम बिल्स पे कर रहे हैं।
लेकिन अगर अब सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहती है तो सरकार जो है पहले मॉडर्न विलेज, स्मार्ट सिटीज को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करे। उसके बाद लोगों के ऊपर अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया भी जाएगा तो लोगों को एक स्मार्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगी। जहां JK24 ने लोगों की मन की बात की, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों के साथ बात की, उसके बाद हमने वो चीज सामने लाई जो लोग ग्राउंड लेवल पे चाहते हैं। आप देखते रहिए JK24 जम्मू कश्मीर से मैं मोहसिन खान। नेक्स्ट प्रोग्राम में VACC 24 न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे।